हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अज्ञे जी चल रहा था और उसकी एक कविता हमारा देश हमने कर लिया था और आज हम करेंगे अज्ञे जी की कविता नदी के द्वीप। यह कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें नदी का द्वीप प्रतीक लिया गया है। प्रतीक क्यों लिया जाता है? क्योंकि किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, ताकि बहुत बड़ी विषय वस्तु को कम समय में अच्छे से समझाया जा सके और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़े, इसलिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो नदी का द्वीप इसमें प्रतीक है। देखिए, इसमें नदी का द्वीप जो है वो प्रतीक है व्यक्ति का, उसकी धारा प्रतीक है, वो है रीति रिवाज परंपराओं और संस्कारों का, और भूखंड प्रतीक है हमारा समाज का। इस तरह से एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें दो अर्थ निकलेंगे, एक उसका भावार्थ अर्थात शब्दार्थ होगा और एक उसका भावार्थ होगा। तो हम इस कविता में देखते हैं कि नदी का द्वीप जो है, मैं इसको पहले आपको द्वीप के रूप में बताती हूँ, फिर इसका मैं मुख्य अर्थ बताती हूँ जो इसका भावार्थ होगा। जैसे नदी का द्वीप होता है, उसको जो अलग अस्तित्व मिला है, पहले वो एक भूखंड था, जैसे एक भूखंड है ये, और इस भूखंड में दोनों एक ही थे, लेकिन जैसे ही नदी की धारा इसमें प्रवाहित होती है तो इसको अलग अलग कर देती है। इस भूखंड से इस द्वीप को अलग अस्तित्व दे देती है। और ये अस्तित्व किसने दिया? ये अस्तित्व दिया है नदी की धारा ने। अर्थात हम भी ऐसे ही इसी समाज में मिले, इसी समाज के अंश होते हैं। जैसे द्वीप जो होता है वो नदी भूखंड का अंश होता है, वैसे हम भी इसी समाज के अंश होते हैं, लेकिन हमें एक अलग पहचान, अलग व्यक्तित्व, अलग अस्तित्व जो देता है वो हमारे रीति रिवाज परंपराएं संस्कार, ये हमें एक अलग अस्तित्व देते हैं। ऐसे ही जो नदी का द्वीप है वो उसी भूखंड से मिला हुआ था और उसी भूखंड से उसका अस्तित्व निकला है, लेकिन उसको अस्तित्व देने का काम किसने किया है? उसको अस्तित्व देने का जो काम किया है वो किया है नदी की धारा ने। तो ऐसे ही इस समाज में हम सभी मिले जुले हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक अलग पहचान है, एक अलग व्यक्तित्व है, एक अलग हमें जो व्यक्तित्व का, हमारे अस्तित्व की जो पहचान दी जाती है, वो इस समाज से जो हमें अलग दिखाता है वो हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, अर्थात वो सब मिलकर के हमारा एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। वही चीज़ नदी के द्वीप के माध्यम से इस कविता में बताया गया है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वनी बह जाए, वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, शकैत कुल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। यहाँ पर द्वीप कह रहा है कि हम नदी के द्वीप हैं और हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वनी अर्थात नदी बह जाए। क्यों ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि इस नदी के द्वारा ही तो हमें ये आकार दिया गया है। अगर ये नदी हमको छोड़ करके बह जाएगी तो हमारा जो अस्तित्व, जो हमारी पहचान है वो मिट जाएगी। हमें वे आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, शकैत कुल, सब गोड़ैयाँ उसी की तो गढ़ी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि हमें जो ये आकार, हमारा अस्तित्व जो दिया है, ये सब उस नदी ने, उसकी धारा ने ही तो दिया है। हमें जो कोण हैं, जो गलियां हैं, जो अंतरीप हैं, जो उभरा हुआ भाग है, अर्थात जो द्वीप का जो रूप आकार प्रकार होता है, उसका वर्णन यहाँ करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि उसका जो अस्तित्व कुल मिलाकर के उसका जो पूरा अस्तित्व जो है वो इस नदी के द्वारा ही दिया गया है। सब गोलाइयाँ अर्थात उसका जो आकार है वो भी सब इस नदी ने ही गढ़ा है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है, वो भी हमारे परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कारों ने ही गढ़ा है। देखते हैं कि हम जब छोटे थे बच्चे, तब हमें रोना ही आता था, इसके अलावा और कुछ नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे इस समाज में हमने संस्कारों से, अपनी परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से जो कुछ सीखा, उससे हमें एक अलग व्यक्तित्व मिला है, एक अलग पहचान मिली है।
इस नहीं तो जैसे भूखंड में मिला हुआ द्वीप था, ऐसे हम भी इसी समाज में मिले हुए थे। लेकिन जैसे निर्मल धारा प्रवाहित होती है भूखंड के साथ, तो उसको काट छांट करके एक अलग रूप देती है, और वो निर्मल धारा जब प्रवाहित होती है तो वो भूखंड हरा भरा हो जाता है। वैसे ही अगर हम अच्छे संस्कारों के साथ पलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, इसलिए रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि जी कुछ परंपराएं तो कुरीतियों को जन्म देती हैं। तो यहाँ जो प्रतीक लिया गया है वो उन परंपराओं का नहीं है जो कुरीतियों को जन्म देती हैं, क्योंकि अगर कुरीतियों को जन्म देने वाली परंपराओं को यहाँ लिया जाता तो हम द्वीप के रूप में भी वही अर्थ निकालते कि नदी की जो धारा जो बहुत वेग से बहती है, वो जो वेग से बहने वाली धारा होती है वो कभी भी द्वीप का निर्माण नहीं करती, बल्कि उसका अस्तित्व खत्म कर देती है। वो उसको बहा करके उसकी रेत बना देती है, उसकी मिट्टी बना देती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक इसी तरीके से जो हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार हैं वो हमें बनाते हैं, लेकिन जो कुरीतियाँ हैं उनमें उतावलापन होगा। जैसे धारा बहती है, तेज धारा जो बहती है उसमें वेग होता है, ऐसे ही जो इस तरह के परंपराओं जिनको हम, वैसे तो वो नकारात्मक परंपराएं हैं, उनको हम सकारात्मकता में लेते ही नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें जो नकारात्मक संवेग होंगे उसमें बहुत उतावलापन होगा। और जहाँ पर भी नकारात्मकता होती है या उतावलापन जब होता है, वेग से अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसको तूफान कहा जाता है। तो जब धारा बहुत तेज बहती है नदी की, तो जो बहुत तेज बहने वाली धारा होती है वो उसके सामने जो आता है उसी को मिटा देती है। ऐसे ही जब हम हमारा विवेक अच्छे से काम नहीं करता है, अर्थात जब हम ऐसे संवेगों में बह जाते हैं जिसके कारण हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, संतुलित नहीं कर पाते, तो फिर हमारे जो संवेग है उनमें उतावलापन आता है, और उतावलापन आता है वो विनाश का कारण बनता है। इसलिए जो हमें बैलेंस करने का काम करता है, जो हमें संतुलित रखने का काम करता है, वो हमें कौन करता है? वो संस्कार और रीति रिवाज, परंपराएं ही तो करती हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे संवेग, जो नकारात्मक संवेग उत्पन्न होने लगते हैं, अर्थात हमारे अंदर कुछ नकारात्मकता या कुछ उतावलापन आने लगता है, तो हमारे जो संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं वो हमें बैलेंस करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। ये जो चीज़ सिखाती है यही हमारे रीति रिवाज, परंपराएं और संस्कार हैं। लेकिन अभी आधुनिक समय में देखने को मिलता है कि ये कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, कुछ नहीं है ये परंपराएं वगैरह कुछ नहीं है, तो बच्चे इन चीज़ों को नहीं मानते। या मैं ये कहूँ कि कुछ लोग, बच्चे नहीं कहूँगी, सॉरी, कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते और वो अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत बुद्धिजीवी मतलब लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है। वो लोग जो ऐसे होते हैं, और जो भी अगर हम देखिए, अगर भूखंड से अर्थात हम समाज से कट कर के अलग चलने का प्रयास करते हैं तो कुछ दिन तो हम खुश रह सकते हैं, लेकिन धीरे 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 नकारात्मकता हमारे अंदर आएगी। और जैसे मैंने कहा था कि धारा दो तरह की होती है, एक नदी की धारा होती है और एक नदी का वेग होता है। तो यहाँ बात धारा जो होती है वो हमें आकार देती है, वेग नहीं। तो वहाँ फिर उसके अंदर जो समाज से एक जो परंपराओं को, रीति रिवाज, धारा को नहीं मान रहे हैं, तो फिर एक वेग आता है उनके अंदर, और फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसका अंतिम परिणाम ये होता है कि उनका जो मस्तिष्क है, या ये कहूँ कि उनका जो विवेक है, वो इतना क्षीण हो जाता है कि वो अपने अस्तित्व को ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर वही संस्कार आ गए हैं, इसलिए वो आत्महत्या तक चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ समझाया गया है कि ये जो समाज में हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार हैं, यही हमारे व्यक्तित्व, हमारे अस्तित्व को हमारे अस्तित्व का निर्माण करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है, या जो व्यक्ति जितना समाज की इन चीज़ों को समझता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही निखर कर के सामने आता है। ठीक वैसे ही जैसे निर्मल धारा बहती है, तो बहते बहते वो द्वीप को आकार तो देती है, उस आकार को देने के साथ साथ उसमें हरियाली भी लाती है। ऐसे ही जब हम इस समाज के जो हमारा समाज का जो ढांचा है,
इसको जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो इसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस निर्मल धारा के साथ हम अपने अस्तित्व को बनाते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी खिल उठता है, वो भी एक अलग पहचान हमें मिलती है। इसी चीज़ को इस कविता के माध्यम से समझाया गया है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वनी बह जाए, वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरिम उभार शकैत कुल सब गोलाइयाँ उसी की तो गढ़ी हुई है। पहले द्वीप के अर्थ में लेते हैं। वो द्वीप कह रहा है कि हम कभी नहीं कहेंगे कि ये नदी हमें छोड़कर चली जाए। क्यों? क्योंकि यही तो है जो हमें आकार देती है, और यही हमारे जो भी रूप रंग आकार प्रकार अर्थात कोण है, उभार है, ये सब गोलाइयाँ, ये सब इसी की तो दी हुई हैं। ये माँ है हमारी, इसी से हम बने हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब हमने बचपन में जन्म लिया था तो माँ के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन उसके बाद जो व्यक्तित्व हमें मिला, उन्होंने हमें ये शरीर दिया है, लेकिन जो व्यक्तित्व मिला है वो हमारा जो व्यक्तित्व, जो अस्तित्व, जो पहचान है वो हमें इस समाज से मिली है। और इस समाज में जो हम रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार जो हमने समझी हैं ये उनसे मिली हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि हम कभी भी, हम मतलब हम मनुष्य, यहाँ द्वीप किसका प्रतीक है? मनुष्य का प्रतीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम कभी नहीं कहेंगे कि ये स्रोत स्वनी हमें छोड़ करके बह जाए, अर्थात हम कभी भी अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यही तो हैं जो हमें आकार देते हैं, और ये जो हमारे व्यक्तित्व की जो पहचान बनी है, ये पहचान जो गढ़ी है ये इन्होंने तो दी है। इसलिए हम, क्योंकि ये हमारी माँ है, हमारे इस व्यक्तित्व की माँ है, वो ये संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज और ये परंपराएं हैं, इसी से हम बने हैं। इसलिए हमारा जो व्यक्तित्व, जो अस्तित्व जो बना है, हमारी जो पहचान बनी है वो इसी से बनी हुई है। इसलिए हम कभी नहीं कहेंगे कि ये हमें छोड़ करके चले जाए, अर्थात हम कभी भी अपने संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम अपने संस्कारों को छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।